गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है मावस, सोमवार की हरियाली मावस। और क्या कहते हैं, मैंने आलू उबाल लिए हैं, खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है। तो मैंने सोचा, अभी मुझे याद आया, मैंने कहा ब्लॉग तो चालू करानी है, तो ब्लॉग चालू कर लेते हैं। और अभी मैंने नहा के गाउन डाल लिया है, तो क्योंकि मेरे को खाना बनाना है, पहले जाने वाले अपने खाना ले जाएँ, उसके बाद मैं आराम से पूजा करूँगी, क्योंकि आज कुछ और भी होने वाला है, तो इसीलिए। गाइस, दूध गर्म करने रख दिया, इधर पीने के लिए दूध गर्म कर दिया, इधर मैंने आलू उबाल दिए हैं अपने। और अब हम कर लेते हैं काम। तो गाइस, मेरा दूध उबल चुका था, तो उसके बाद मैं इसमें चावल मिलाऊंगी। और साइड में आलू मैंने निकाल ही लिए हैं कुकर में से, तो वो छील भी लिए हैं। अब मैं उसकी सब्ज़ी भी बनाऊंगी, तो खीर मैं साइड में रख दूंगी इस टाइम पे, और सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने तेल छोड़ दिया इसमें। और मैं इसको सूखे सूखे आलू बनाने का मन हो रहा था, जैसे मैं जब वृंदावन गई थी वो वाले लेके गई थी, तो वैसे ही खाने का मन हो रहा था। तो मेरा तो वैसे व्रत था, लेकिन मेरा मन था कि मैं वही वाले आलू बनाऊँ। आज मैंने नहीं खाए थे, मैंने दूसरे दिन खाए थे यही वाले आलू, रख दिए थे थोड़े से उठा के। तो और ये मैं इसमें नींबू डाल रही थी इस टाइम पे। तो कहते, क्योंकि सोनू को लंच ले जाना था, काकुल की उस दिन छुट्टी थी, तो मैंने कहा वो लंच ले जाए, क्योंकि यदि मैं बीच में काम करूँगी पूजा पाठ का तो वो सही नहीं रहेगा। और इस साइड में मैं खीर की तैयारी कर रही थी, उसमें मखाने वगैरह और जो भी ड्राई फ्रूट थे वो डाल दिए थे मैंने। और ये पूड़ी सिक चुकी थी सोनू के लिए, तो मैंने सेक दी थी। और जो भी मुझे पित्र वगैरह के लिए रखनी थी वो भी मैंने अलग निकाल रही थी, कान्हा जी के भोग के लिए भी। और बस ये सब चल रहा था। और यहाँ देखिए, मैं महावर लगा रही हूँ, मुझे आती नहीं है महावर लगानी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आँच लगाऊंगी। और मैंने लगा ली थी, जैसी भी लगी है, आड़ी टेढ़ी तिरछी। और उसके बाद जाएंगे हम ऊपर। तो मंदिर में तो मैंने पूजा कर दी थी, चिरागी जल ली थी मेरी। और इसके बाद अब हम ऊपर ही जा रहे थे सीधे, कि चलो सामान लेके ऊपर चलते हैं। और ये तुलसी, ऐसे तुलसी बहुत सारी हो रखी हैं, छोटी छोटी हैं इस टाइम, लेकिन जो बड़ी तुलसी थी वो एक दो थी, एक बहुत बड़े गमले में थी, उससे तो हम हटा ही नहीं सकते थे गमले को। तो इसलिए हमने इस वाली तुलसी पे पूजा करी। देखो, पूजा ही तो करनी थी, और ये हमारी पूजा। और इनकी बेटी शूट कर रही थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे भी होगी शूट करके दिखाई देते हैं। और ना इसके बाद ना मैं क्या कहते हैं, आपको अपने डांस की वीडियो भी डालूंगी, छोटी सी क्लिप, क्योंकि शाम के टाइम हम ना मंदिर में कीर्तन था, उनका कई बार बुलावा आया था, तो हमने कहा चलो वहाँ प्रसाद भी दे के आ जाएंगे। मैं और मम्मी गए थे, और वहाँ मैंने डांस भी करा था, तो उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। और ये इन्हीं का लड़का है, छोटा सा, बहुत शैतान बच्चे हैं सच में, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये तो। और ये चुन्नी उड़ा दी मैंने तुलसा माता को, और चूड़ियाँ पहना दी है। देखो, मेरे को जैसे आती है मैंने वैसे करी है, लेकिन पता नहीं, भूल चुको तो भगवान माफ़ करे। उसके बाद हम इसमें चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे तुलसा जी की। और क्या कहते हैं, हवा चल रही थी, बादल खड़े हुए थे, एकदम डर लग रहा था बारिश ना आ जाए। तो अब हम परिक्रमा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसको दे रही थी, मैंने कहा टॉफ़ी ये पकड़ लेगा, तो वो कह रही थी नहीं ये खा जाएगा दीदी, तुम ऐसे ही रहने दो, तुम अपने हाथ में ही पकड़ो। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर हमने तुलसा जी की परिक्रमा, और यहाँ पे काकुल नहीं करा था ये छोटा सा शूट, तो मैंने कहा चलो भाई, हो जाना चाहिए थोड़ा सा। और ना बारिश का एकदम बहुत ज़्यादा खटासी छाई हुई थी, लेकिन हुई ही नहीं थी बारिश उस दिन, तो बस ऐसे ही चल रहा था थोड़ा सा। और परिक्रमा हमारी बड़े अच्छे से लग गई थी, दोनों की। इन्होंने भी लगाई थी, इन्होंने तो पहले भी लगा रखी है, मैंने तो फर्स्ट बार लगाई है। तो उसके बाद हमने ना, मैंने खीर भी बनाई थी, वो खीर और मतलब टॉफ़ियाँ जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी बाहर। वो तो मैंने खैर नहीं बनाई उसकी वीडियो, कुछ तो मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ मैंने बनाई भी नहीं। तो ध्यान से ही नहीं था इवन, क्योंकि काकू भी ट्यूशन चली गई थी, और मैंने किसी से, और देखो ये मेरी वो हो रहा है, पुदीना हो रहा है छत पर बहुत ज़्यादा, और पौधे बहुत हरे भरे हो रहे हैं, मैंने पूरी छत दिखाई नहीं है। और बारिश से ना छत पे ना काई से हमने तुलसी की परिक्रमा लगा ली, और बादल ना एकदम खड़ा हुआ है बारिश आने के लिए, लेकिन हाँ परिक्रमा लग गई हमारी, और लगा दी। फर्स्ट टाइम लगाई है मैंने, भूल चुको तो भगवान को ही माफ़ करें, पता नहीं कैसे लगाते हैं, बट मैंने तो सीधे को सदा भला ऐसे ही लगा दिया है। और बाकी आप सब कमेंट में बताओगे कैसे कैसे होती है पूजा, क्योंकि बताने लग गए हैं हम लोग। एक आया था स्मिता जी, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं भूल गई हूँ, दोबारा आएगा मैसेज तो आपको बताऊँगी, वो बताती हैं काफ़ी चीज़ें। तो गर्मी के मारे ना लाइनर भी मुझे लग रहा है पहरा है। तो पूजा हो गई है, और अब मैं पंखे में आ गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ उससे बांट दूँ प्रसाद को, तो बांटते ही होंगे उसको तो वैसे, तो मैं बांट दूँगी उससे प्रसाद को। और मैंने सोचा हरी मिल है, देखो नीली लगी, फिर लाल भी लगा रखी है। पूजा हो गई है, मेरे तो बढ़ते वैसे भी, मेरे को तो कुछ खाना नहीं है, खाना पीना सारा बन ही चुका है, और खीर भी बन चुकी है। तो मैं सोची सभी चीज़ थोड़ी थोड़ी बांट दूँ सबको।
तो गाइज़ अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। मैं तो सो ही गई हूँ दोपहर को, और गर्मी तो चिप चिप वाली बहुत ज़्यादा हो रही है। मुंह सारा चिप 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 कर रहा है। अभी धोया है मैंने मुंह और ऊपर से कपड़े लेके आई हूँ। बारिश का मौसम हो रहा था लेकिन टचवुड आई नहीं बारिश, परगम्मा बड़े आराम से लग गई। और मैंने पहले कई बार लगाई है, तो जब मैंने बताया कि परगम्मा लगाएंगे तो दीदी आपने हमें नहीं बताया। फिर उन्होंने भी सामान वगैरह मंगाया और परगम्मा लगाई थी उन्होंने भी। तो बस कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा है, लेकिन कोई नहीं लगा रहा था। आवाज़ से मैं देख लेती हूँ। और अब शाम को तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो मूंगफली है नहीं है। मैं सोची मूंगफली होती तो मखाने, और मैंने दोपहर में भी चाय नहीं पी, कुछ नहीं पिया। बस मैंने आम था, और आम भी पता नहीं कैसे आ रहे हैं अब, तो वो नहीं आ रहे, मीठे मीठे नहीं आ रहे। इसके पापा लेके आए थे वो लंगड़ा वाला आम जो इतना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो तो खट्टा खट्टा था। मेरे को तो अच्छा नहीं लगा सच बताऊँ। और उससे ना ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे चैप चैप सा नहीं लग जाता ऐसे, तो वही खाया था। और तो मैंने कुछ नहीं खाया। चाय तो मैंने बनाई ही नहीं, अब शाम को ही बनाऊंगी मखाने के साथ। और मखाने और चाय, मूंगफली ले आएंगे तो तल लूँ, वैसे ला देंगे वो, मना नहीं करेंगे। एक मन कर रहा है साबूदाने के पापड़ तल लूँ और थोड़े से मखाने तल लूँ। ये भी हो सकता है। वो भी तल सकती हूँ। साबूदाना रखा, साबूदाने के पापड़ रखे हैं मेरे, तो नहीं तल लूँ, या फिर मूंगफली और मखाने। और बच्चों के लिए तो खाना रखा है, आटा गूंदा रखा है, सब्जी बनी रखी है, और खीर भी रखी है। खीर तो आज फ्रिज में भी नहीं रखी, मुझे लग रहा है यहीं रखी है शायद। खीर भी रखी है, तो कुछ बनाना नहीं है, बच्चे खा लेंगे उससे। सुबह देखेंगे क्या बनाएंगे। होता है इतना, मतलब इतने अच्छे से मैं भी और ऊपर वाली, मतलब हम दोनों ने, मतलब उन्होंने तो खैर टॉफ़ियाँ बांटी थी, मैंने खीर स्पेशली इसलिए बनाई थी। दूध भी ज़्यादा मंगाया इसलिए कि भाई नहीं, मैं खीर भी बांट दूँगी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सबको देना अच्छा लगता है। बस लेकिन हम तो उस भावना से दे ही नहीं रहे थे कि मावस की है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उनसे ये पूछो, यही खीर अभी रोड पे बट रही होती तो पन्नियाँ भर भर के लाते, तब देखते मावस है या क्या है। तब नहीं देखते ये लोग मावस है, तब तो पन्नियाँ भर भर के लेके आने से मतलब होता है इन लोगों को। तो हद है लोगों की ना, सोच की दाद देनी पड़ेगी, हद है। तो एनीवे, पर मैं कह रही हूँ लोगों की सोच ना आज भी ना, मतलब अटकी हुई है। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ से गली में से शिव पुराण की कलश यात्रा निकल रही थी। इसके लिए मेरे पास भी बुलावा आया था, बट मैंने नहीं लगाई ये परिक्रमा जो होती है कलश यात्रा की। देखो ये किस्मत वाले ही उठाते हैं, शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। मेरे पास बुलावा भी कई बार आया, ऐसा नहीं एक बार आया है, कई बार आया है, पर पता नहीं क्यों मैं नहीं उठाती हूँ, समझ नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट टाइम यदि हुआ तो पूरी कोशिश करूँगी मैं अब कि मैं भी ये कलश यात्रा उठाऊँ, क्योंकि इस बार तो मुझे कुछ अनोखी ही लगी कलश यात्रा। और ये देखो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर मेरी फ्रेंडें भी थी जो जिनके घर में जाती रहती हूँ हमेशा, वो भी थी इस कलश यात्रा में। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भी चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया था। बस पता नहीं क्यों, शायद भगवान ही मना करा रहा हो, पता नहीं। हम कभी मना नहीं करते, जो कराता है वो ऊपर वाला ही कराता है। लेकिन कोशिश करूँगी अगली बार मैं ज़रूर कलश यात्रा उठाऊँ और आप सबके साथ में शेयर भी करूँगी इस कलश यात्रा को। तो ये शिव पुराण की कलश यात्रा थी, तो बहुत ही सुंदर निकली थी सच में। 200 से भी ज़्यादा औरतें थी इसमें, और इतनी स्मार्ट लग रही थी ना, चुंदर ओढ़ ओढ़ के जैसे कि माता रानी आ गई हो। सच में बहुत अच्छी लग रही थी। दिखाओ दिखाओ। तो गाइस आपने देखा होगा सब मुझे हाय करती हुई जा रही थी यहाँ से। और ना कई ने तो मुझसे पूछा भी तुमने क्यों नहीं उठाई यहाँ पर, क्योंकि अब मुझे बहुत लोग जानने लगे हैं। देखो मैं अच्छी फ्रेंड्स बनाती हूँ और मैं उन्हीं से बात करती हूँ। यदि मुझे कुछ गलत नज़र आते तो मैं उनसे बात करती भी नहीं हूँ खुद ही। तो ये सारा ना बैच जो है बहुत अच्छा है।
छोटा सा डांस इनका यहाँ भी चल रहा था, ये इन्होंने ही भेजी है वीडियो, तो मैंने कहा चलो इससे भी शेयर कर देते हैं। इस पर इनकी ये यादें इस पर सदा बनी रहेंगी यूट्यूब पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं सबकी डालूँ इस पर, जो जो मुझे इजाज़त दे दे, लेकिन इनकी इजाज़त है तो गाइज़ ये यहाँ पर छोटी सी अपनी एक वीडियो बना ली थी और इसी में मैंने एंड भी नहीं करा इस वीडियो का, ये दूसरे दिन की वीडियो थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें शेयर कर देते हैं। और इसी के साथ वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट। और सभी बोलो जय भोले बाबा।